हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वै इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए फिजिक्स का भौतिकी का जो दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेके आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते थे? दो। तो अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दो। और परावर्तन के कितने नियम है? दो। याद रखेंगे। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो वर्ण विक्षेपण जो होता है हम लोग ये किसके द्वारा देख सकते हैं? संभव हो सकता है ये प्रिज्म के द्वारा होता है, लेंस और दर्पण के द्वारा नहीं। ये प्रिज्म के द्वारा संभव है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की बात करते हैं। अब अगला है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसको डिफाइन करते हैं? लेंस की जो क्षमता पावर जो होता है वो 1 बटा फोकस दूरी को बोलते हैं। क्षमता क्या होता है? 1 बटा फोकस दूरी। अगर f किस में हो? मीटर में होता है तब। और अगर f सेंटीमीटर में रखिएगा तो 100 बटा f लिखेंगे। अगर f का वैल्यू सेंटीमीटर में रखेंगे तो 100 बटा f होगा, है ना। और f यहाँ पे किस में है? सेंटीमीटर में। तो बोलता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या है? मीटर में दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? ये तो पावर इक्वल टू हो जाएगा 1/1, कैंसिल आउट होके 1 यानी। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1D। अब माइनस वाला क्यों नहीं हुआ, प्लस वाला ही क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी वो धनात्मक होती है, इसलिए इसका क्षमता भी क्या होगा? धनात्मक होगा। याद रखिएगा, जिसका फोकस दूरी धनात्मक उसकी क्षमता यानी पावर भी धनात्मक होता है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा, अभी बता रहे थे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा कैसी होगी? धनात्मक होगी। याद रखेंगे। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है ना। तो सबसे कम किस में होगा? देखो, सबसे ज्यादा तो निर्वात में हो जाएगा, है ना। तो सबसे कम किस में होगा? तो सबसे कम जो होगा प्रकाश का वेग यहाँ पे किस में हो जाएगा? जल में, वायु में, कांच में। तो सबसे कम जो प्रकाश का वेग होगा वो कांच में होगा। और सबसे तेज कहाँ पे हो जाएगा? अधिक, वो हो जाएगा निर्वात में। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, है ना। तो देखिए, इसमें एसआई मात्रक नहीं लिखना चाहिए बुक के हिसाब से। लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता का मात्रक जब बोलेगा तब डायोप्टर लिखिएगा, क्योंकि डायोप्टर जो है हमारा एसआई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर होगा। ये प्रचलित यूनिट है, मात्रक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है। 2D डायोप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। 2D क्षमता वाले लेंस का, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? मतलब फोकस दूरी की बात कर रहा है। तो अभी हम लोग पढ़े थे पावर इक्वल टू क्षमता इक्वल टू 1 फोकस दूरी, लेकिन f मीटर में रखना है। अब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो सेंटीमीटर है, तो हम इसको 100/f लिख लेते हैं और जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि f सेंटीमीटर में। तो पावर कितना दिया हुआ था? क्षमता दिया हुआ है 2 और 100 बटा f। तो अगर f को यहाँ लाएंगे तो 100 बटा में ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 से 50 हो जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर, है ना। अब इसमें कौन सा लेंस है ये तो बताया नहीं है, तो हमारा आंसर 50 ही सेंटीमीटर होगा, है ना। अगर उत्तल या अवतल दे देता तो वहां पे हम लोग माइनस प्लस करते हैं, है ना। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस दिया है, उत्तल लेंस के लिए फोकसांतर दिया है। हम जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो इसकी क्षमता की बात कर रहा है। ये 50 तो दिया हुआ है, अभी निकाले थे, ये 50 धनात्मक आया था तो 2D क्षमता था। यहाँ भी 50 सेंटीमीटर है और ये उत्तल लेंस है ही, तो इसका धनात्मक आएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 2D हो जाएगा। यहाँ 2D भी इसमें भी लिखा हुआ है, तो इसको ऐसा कीजिए। ऐसे तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस लगा लो, है ना, यानी ये गलत हो जाएगा। हमेशा उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा, इसलिए इसका आंसर 2D हो जाएगा। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। अब देखिए यहाँ पे एसआई मात्रक आ गया है। एसआई मात्रक पावर इक्वल टू 1 फोकस दूरी,
है ना। फोकस दूरी मीटर में नापिएगा और मीटर जब ऊपर जाएगा तो मीटर पे पावर -1 हो जाएगा। एसआई मात्रक जब बोलेगा तो मीटर पे पावर -1। लेकिन अगर डायोप्टर बोलता है तो मीटर पे पावर नहीं बोलेंगे, एसआई मात्रक नहीं बोलेंगे। डायोप्टर के केस में उसको एसआई मात्रक नहीं बोलेंगे। लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध है? तो देखिए पावर इक्वल टू 1/f, तो इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या लिखेगा? पावर इंटू फोकस दूरी 1 होता है, तो पावर इंटू फोकस दूरी 1 हो गया। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें क्वेश्चन यह है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है ना, तो वो 1 के बराबर होता है 1.003। तो 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक, तो 1 से अधिक में चलेंगे। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.003 होता है, तो वायु का 1 से अधिक होगा, है ना, याद रखिएगा 1.003 होता है ना। अच्छा, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा अधिक जो होता है वो हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। याद रखिएंगे, सबसे ज्यादा जो लिखा हुआ है फ्लिंट कांच, क्राउन कांच, नीलम और हीरा, तो सबसे ज्यादा हीरा का होता है और वो होता है 2.4। तो ये याद भी रखिएगा, ये बिहार बोर्ड में पूछता है और सीबीएसई में भी पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। नेक्स्ट, लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? तो पारा का उपयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने में, याद रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है, कांच का एन मतलब उसका अपवर्तनांक दिया और प्रकाश की चाल दिया, वो कांच में दिया, कोई बात नहीं। एक द्रव में प्रकाश की चाल क्या होगी? प्रकाश की चाल इतना है द्रव में, उस द्रव का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक बराबर होता है, इसको एन से भी सूचित करते हैं या म्यू से भी, कि हवा में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ होता है, और माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दिया है? 2.5 × 10⁸, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो दशमलव हटा के 30, 30/25, 5 से काटिए 6/5, यानी 1.20 आएगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण, तो हम जानते हैं जब विरल से सघन में प्रवेश करता है तो ये क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है ना। तो ये तो आपतन कोण हुआ, अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा। अपवर्तन कोण छोटा होता है, याद रखिएगा। एफ फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके फोकस के वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो 2f के बीच 4f हो जाएगा, याद रखिएगा। जब 2f पे होगा तो 2f पे बनेगा, यानी 4f हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो मिट्टी। किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? मिट्टी। नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस? हमारे आंख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। हमारे आंख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। और अवतल लेंस को निम्न में से किस प्रकार का अन्य नाम से जाना जाता है? अपसारी बोलते हैं। अवतल लेंस हो गया तो अपसारी, और यही अगर अवतल दर्पण होता तो अभिसारी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि YouTube पे मिलेगा आंसर, और आंसर हमने YouTube पे बना दिया आपके लिए। तो प्लीज लाइक और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। फिर हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।